तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहते हैं एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। मतलब गणित और अंग्रेजी के दोनों नंबर मिला के 30 नंबर उसको मिले हैं। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता है। उसके द्वारा दोनों विषय में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से पहले किसी भी एक सब्जेक्ट के अंक को मान लीजिए, क्योंकि दोनों का योग 30 दिया है। एक के मान लेंगे तो 30 में से कम कर लेंगे, दूसरे के पता चल जाएंगे आपको। तो आप मान लीजिए, माना माना अंग्रेजी में प्राप्त अंक, अंग्रेजी के मान लो आप चाहे गणित के मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स, तो गणित के अंक कितने हो गए? तो गणित में प्राप्त अंक बराबर 30 माइनस एक्स, यही तो मिलेंगे। मान लीजिए आपको अंग्रेजी में 10 मिले और टोटल गणित और अंग्रेजी को मिला के 30 हो रहे हैं, और गणित के हैं आपके 10, तो अंग्रेजी के कितने रह गए? 20 रह गए, घटा के इतने निकल आएगा। ठीक है, निकल आए। अब कहते हैं गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम। तो देखो, लिखेंगे यहाँ पे, जब अंग्रेजी में 3 अंक कम हो तो कितने हो गए? x माइनस 3, घटा दिए 3। और गणित में 2 अंक अधिक हो, 2 अंक अधिक हो तो कितने हो जाएंगे? देखो गणित के नंबर कितने हैं? 30 माइनस एक्स प्लस 2 करने, तो टोटल कितने हो गए आपके? 32 जुड़ जाएंगे ये इसमें, माइनस एक्स हो गए। ये गणित के नंबर हो गए और ये अंग्रेजी के नंबर हो गए। इन दोनों का गुणनफल कितना दिया है? 210 आपके सामने है। तो देखो, गुणा कर दो, x माइनस 3 32 माइनस एक्स बराबर 0। नहीं, 210 जीरो नहीं है, 210 दिया हुआ है, तो 210 लिखेंगे। ठीक, तो 210 लिख दिया। अब इनकी गुणा कर लेंगे। क्या करना है हमें? अब फाइनली हमें इनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, इनकी कितनी हो जाएगा? 32x, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर, 3 से इसकी गुणा करेंगे तो माइनस का 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 32 तिया 96, और प्लस और 3x बराबर 210। अब इन सभी नंबर्स को हम उधर ले जाएंगे और 3x को 32x में जोड़ लेंगे, 35 हो गए आपके ये, और सभी को उधर ले जाएंगे। इस साइड क्या रह जाएगा आपका? 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस का ये आपके 35 हो गए, 35x माइनस के और 96 इधर ले जाएंगे तो प्लस के 210 प्लस का 96 हो जाएगा। तो ओवरऑल क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस का 35x और ये प्लस कर लेंगे तो ये कितने हो जाएंगे आपके? 6, 9 और 1 10 और 1 3, 306। ठीक है, अब करते हैं इसके फैक्टर। तो 306 के फैक्टर करते हैं, इसी टाइप से कर लीजिए। 306 के फैक्टर, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 3 पंजे 15, 3 एकम 3। ठीक है, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 17 एकम 17। तो देखिए, 9 दूनी 18, 18 और 17 35 हो गए आपके। एक्स स्क्वायर माइनस का 18 प्लस 17 एक्स प्लस 306 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 18x माइनस का 17x प्लस का 306 बराबर 0। इन दोनों में से x कॉमन कर लेंगे और इधर से कॉमन करेंगे नंबर को। तो कितना हो गया ये आपका? x कॉमन किया, x माइनस 18 माइनस 17 कॉमन करेंगे इधर से, तो क्या बचेगा? x माइनस 18 बचेगा बराबर 0। तो दो ब्रैकेट हो गई, x माइनस 18 की और x माइनस 17 की बराबर 0।
तो x की वैल्यू लेंगे, x माइनस 18 बराबर 0 और x माइनस 17 बराबर 0। x बराबर आ गया आपका 18 और x बराबर आ गया आपका 17। तो प्लस के ही हैं दोनों नंबर, ठीक है ना, प्लस के ही दोनों नंबर है। तो x क्या माना है आपने, अंग्रेजी के अंक माने हैं। तो बनाएंगे यहाँ पे आप क्या बनाएंगे, जब अंग्रेजी के अंक बराबर 18 तो गणित के अंक कितने हो जाएंगे, गणित के अंक, गणित के कितने थे 30 माइनस 18, 30 माइनस 18 करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 माइनस 18, तो ये कितने हो जाएंगे आपके 12। ठीक है, एक तो सिचुएशन ये हो गई कि 12 और 18 नंबर हो गए आपके, ठीक है। दूसरी सिचुएशन क्या हो जाएगी, जब 17 की बात आएगी, जब अंग्रेजी में 17 नंबर आएंगे, अंग्रेजी के अंक कितने आए 17 आए, तो गणित के अंक कितने हो जाएंगे, गणित के अंक कितने हो जाएंगे 30 माइनस 17, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे ये 13 नंबर। तो एक पेयर हो गया 13 और 17 का, तो ये दोनों ही नंबर पॉसिबल हैं, ठीक है। चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको ये दो पार्ट दिए हैं। तो पहले वाले पार्ट को करते हैं। कहते हैं एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 मीटर कम है, ठीक है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, सेकंड वाले को बाद में करेंगे। एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, ठीक है, ए बी सी। तो वो कहते हैं देखिए ये वाली भुजा का नाम आपका कर्ण है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। इस वाली भुजा का नाम आपका आधार है, ठीक है, और इस वाली भुजा का नाम आपका लंब है, ठीक। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है ये। वो कहते हैं लंब मतलब ऊंचाई, ये क्या है आपकी ऊंचाई है, ठीक। त्रिभुज की ऊंचाई, समकोण त्रिभुज बनाना था जिसमें एक कोण क्या होता है 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का है, इसलिए हमने ये समकोण त्रिभुज ये वाला बनाया। तो त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ये ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है आधार से। अगर आधार पता हो तो उसमें से घटा के आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और कर्ण 13 सेंटीमीटर, कर्ण ये है तो ये कितना दिया हुआ 13 सेंटीमीटर का। तो आप क्या मान लीजिए, आधार को x मान लीजिए, तो x माइनस 7 हो जाएगी आपकी लंब हो जाएगी। तो आपको ये लिखना पड़ेगा यहाँ पे, माना समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x सेंटीमीटर, मात्रक सेंटीमीटर में चल रहा है, ठीक है, आधार x हो गया। तो लंब कितना हो जाएगा, लंब मतलब ऊंचाई, ऊंचाई कितनी हो जाएगी आपकी x माइनस 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, समकोण त्रिभुज में क्या लगता है, पाइथागोरस प्रमेय लगती है। कौन सी लगती है, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक। लिखेंगे यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है देख लीजिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है आपका 13, 13 का स्क्वायर, लंब कितना है आपका x माइनस 7 का स्क्वायर, आधार कितना है x है, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 13 का स्क्वायर कितना हो गया 169, और इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है आपका 7, 7 का स्क्वायर 49 माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी, सही है, प्लस एक्स स्क्वायर।
तो अब ये कितनी वैल्यू हो गई आपकी, ध्यान से देखिए 169 को हम उस साइड ट्रांसफर कर देंगे, इधर रह जाएगा आपका 0। तो कितना हो गया, तो देखिए जल्दी जल्दी में गलती हो गई, 7 दूनी आपका यहाँ 14 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर। ठीक है ना। अब आप इसके फैक्टर बनाएंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अब दोबारा करते हैं इसके फैक्टर्स को। ठीक है, तो कितना हो गया, ये 2 कॉमन ले लेंगे और 0 के नीचे भेज देंगे, वो 0 हो जाएंगे आपके। एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 बराबर 0। अब कर लीजिए आप इसके फैक्टर। ठीक है, तो 60 के फैक्टर बनाएंगे। 60 के फैक्टर आपको मालूम है 60 किस किस की टेबल में आता है, तो आप बनाते चलिए। देखिए 6 धाई 60 हो गया, फिर उसके बाद में 12 पंजे 60 हो जाएगा, तो ये वाला फैक्टर लग जाएगा 12 माइनस 5, 7 बचेंगे, 7 5 12 होते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 12 माइनस 5 एक्स माइनस 60 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस का 60 बराबर 0। तो कितना हो गया, ये x कॉमन कर लिया, x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन कर लिया, x माइनस 12 बराबर 0। तो कितना हो गया, ये आपका x माइनस 12 और x प्लस 5 हो गया बराबर 0। अब आप यहाँ से x की वैल्यू ले लीजिए, ये कितना हो गया, x प्लस 5 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो गया, 12। ठीक है, इधर से x बराबर माइनस 5। तो किसी की लंबाई चौड़ाई नेगेटिव नहीं होगी तो आप जानते हैं तो मान्य नहीं है। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू मान्य नहीं है। तो x की वैल्यू 12 हो गई। तो हमें क्या बताना था, दो भुजाएं बतानी थी, एक तो आपको ऊंचाई और एक आधार। तो आधार कितना हो गया आपका, 12। आधार कितना हो गया, आधार बराबर 12, और ऊंचाई बराबर आपकी कितनी हो जाएगी, ऊंचाई 7 कम थी 5 हो जाएगी। ये आपका आंसर हो गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 को, क्वेश्चन नंबर 20 के सेकंड वाले पार्ट को। तो सेकंड वाले पार्ट में कहते हैं कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए आयताकार खेत है, तो पहले आप क्या बना लीजिए, एक आयत का चित्र बना लीजिए। ये आपका आयत हो गया। ठीक है, ऐसा आयत होता है, आपने देखा है। ठीक है, तो देखिए पढ़िए अब, और इसमें एक विकर्ण बना लीजिए। मान लीजिए हमने ये वाला विकर्ण बना लिया। ये विकर्ण होते हैं, दो विकर्ण होते हैं, एक विकर्ण बना लीजिए। तो ये कोने से कोने मिलाते हैं, ये विकर्ण कहलाते हैं आपके। तो खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। छोटी भुजा ये है, तो ये छोटी भुजा दी नहीं है, इसको x मान लीजिए, तो ये विकर्ण कितना हो गया, x प्लस 60 हो गया। ठीक है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, बड़ी भुजा क्या है, ये है, ये कितनी ज्यादा है, छोटी भुजा से 30 मीटर ज्यादा है, तो x प्लस 30 हो गई है। ठीक है, तो खेत की भुजाएं ज्ञात करिए। तो ध्यान से देखिए, ए बी सी डी, अगर हम इतना पोर्शन ले लें इधर वाला, तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, क्योंकि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। अब समकोण त्रिभुज बन रहा है तो क्या लगेगा, पाइथागोरस लगेगी इसमें। तो आपको लिखना पड़ेगा माना, जो आपने चित्र में माना वही लिखिए, माना छोटी भुजा, खेत की छोटी भुजा बराबर x मीटर। तो विकर्ण कितना हो गया, विकर्ण आपका कितना हो गया, x प्लस 60 मीटर का हो गया। ठीक, और बड़ी भुजा कितनी हो गई, खेत की बड़ी भुजा, बड़ी भुजा कितनी हो गई आपकी, x प्लस 30 हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे पाइथागोरस लगाएंगे। अब आपको पता है पाइथागोरस में ये आपका लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। ठीक, तो लिखेंगे पाइथागोरस
गोरस प्रमेय से। आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का स्क्वायर या वर्ग। लगा दीजिए, कर्ण कितना है? x प्लस 60 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है आपका? लंब, ये लंब ऊंचाई जो हो गई x का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? x प्लस 30, बड़ी भुजा जो है उसका स्क्वायर। आप सभी के होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। करते हैं इधर, तो ये कितना हो गया? एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 660 का स्क्वायर हो गया 3600 प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, बराबर इधर करते हैं एक्स स्क्वायर ऐसे ही, प्लस इधर ओपन करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर 900 प्लस 2a इंटू बी। सही है, ये हो गया। अब सॉल्व करते हैं ऐसे, कितना हो गया ये देखिए, इधर ऐसे ही रहने देते हैं। अभी कितना हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 6 दूनी 12, 120 एक्स हो गया। इधर हो गया आपका 2x स्क्वायर प्लस 900 प्लस ये कितना हो गया? 3 दूनी 6, 60 एक्स हो गया। इन सभी को हम इधर ट्रांसफर कर दे रहे हैं, इधर रह गया आपका 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3600 माइनस 120x। ठीक है, अब सॉल्व करके लिख लेते हैं इसे, कितना हो गया ये देखिए। एक्स स्क्वायर बचा 60 और 120 माइनस का 60x बचा, इसमें से हम अगर कम कर दें 900 कम करना है, इसमें से कितना कम करना? 900, तो 2700 बचेगा माइनस का 2700। ठीक, बराबर 0। तो करते हैं अब इसके फैक्टर। तो दिख रहा है आपको, आप ट्रिक लगा लीजिए। ट्रिक का मतलब ये है कि ये 27 है, 27 के फैक्टर करेंगे तो 9 3 27 और 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 60, मतलब 6 आ जाएगा। तो हमारे फैक्टर क्या बन जाएंगे? एक्स स्क्वायर माइनस का 90 माइनस 30 हो गया 2700 और 60 भी बन गया x माइनस 2700 बराबर 0। तो फाइनली आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 90x प्लस का 30x माइनस का 2700 बराबर 0। तो यहाँ से कितना x कॉमन हो गया, क्या बचा? x माइनस 90 प्लस यहाँ से 30 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा? x माइनस 90। ठीक है, बराबर 0। अब दो ब्रैकेट हो गई, x माइनस 90 की हो गई एक x प्लस 30 की हो गई। तो अब यहाँ से x की वैल्यू ले लीजिए, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x माइनस 90 बराबर 0 और x प्लस 30 बराबर 0। तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई आपकी 90, ठीक है, मीटर। ठीक, और इधर से आ गई x बराबर माइनस 30 मीटर। ठीक है, दो वैल्यू हो गई। तो आप क्या लिखेंगे? नेगेटिव मान मान्य नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि लंबाई कभी भी माइनस नहीं हो सकती। मान्य नहीं है। ठीक है, तो आपने x किसको माना था? आपने छोटी भुजा को x माना था। ठीक है, तो देखिए, तो छोटी भुजा और बड़ी भुजा बताइए। तो खेत की छोटी भुजा कितनी हो गई? छोटी भुजा हो गई आपकी 90 मीटर। तो बड़ी भुजा कितनी हो जाएगी? बड़ी भुजा कितनी थी आपने मानी थी? x प्लस 30। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी? 90 प्लस 30 बराबर 120 मीटर। ये आपके आंसर्स हो गए। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 को। क्वेश्चन नंबर 21 में पहला वाला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। ठीक है,
क्या दिया हुआ है और उनका गुणनफल 182 हो। तो ये 3 क्वेश्चन करने हैं हमें 21 वाले में। पहले वाले को करते हैं। तो 2 संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान लीजिए, माना पहली संख्या बराबर x मान लीजिए, तो दूसरी कितनी हो जाएगी? तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? योग दिया हुआ है 27, तो 27 में से पहली वाली घटा दीजिए, माइनस x कर दीजिए, दूसरी बन जाएगी, बन गई। इन दोनों का गुणनफल दिया हुआ है 182, तो कर देते हैं इनकी गुणा। x इंटू 27 माइनस एक्स बराबर 182, गुणा कर लीजिए तो कितना हो गया? 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। इन सबको उधर भेज दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका? इधर 0 रह गया, इस साइड में आ जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 27x और प्लस का 182। ठीक, अब हमें 182 के फैक्टर करने हैं कि जिससे हमारा 27 आ जाए। तो इसके फैक्टर आप कर लेंगे, आसान है। कितने हो जाएंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13, ठीक है, 27 हो गए, प्लस 182 बराबर 0। तो कितना हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस 182 बराबर 0। यहाँ से अब आप कॉमन कर लेंगे, जो कॉमन हो रहा है, x कॉमन हो रहा है इन दोनों से, तो x माइनस 14, ठीक है, माइनस 13 कॉमन कर लेंगे, इधर से कितना बचेगा? x माइनस 14। ठीक, आपके पास दो ब्रैकेट आ गई, x माइनस 14 और x माइनस 13, ठीक है, बराबर 0। तो यहाँ से आपके पास x की दो वैल्यू आ रही हैं, x माइनस 14 बराबर 0 और x माइनस 13 बराबर 0, और x बराबर 14 आ गया आपके पास और इधर से आ गया x बराबर 13। ठीक है, ये दो वैल्यूज आपके पास आ, और दोनों ही संख्या आपकी क्या है? पॉजिटिव है। तो आप क्या करेंगे? एक एक को ले लेंगे, लिखेंगे जब पहली संख्या बराबर 14 हो तो दूसरी कितनी हो जाएगी? दूसरी मानी थी आपने 27 माइनस एक्स, तो कितनी हो जाएगी? 13, ठीक है। और यहाँ से बनाएंगे जब पहली संख्या 13 हो तो दूसरी कितनी हो जाएगी? तब दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस एक्स मानी थी, तो 27 माइनस 13 कर देंगे तो कितनी आ जाएगी? 14। तो इधर से बना आपका, पहली 14 हो गई तो दूसरी 13 हो जाएगी, और इधर पहली 13 हो गई तो दूसरी कितनी हो जाएगी? 14। ये आपके आंसर्स हो गए। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 21 में कहते हैं दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो आपको पता है धनात्मक पॉजिटिव नंबर कौन से मानने हैं आपको? माना क्रमागत क्रम से आने वाले धनात्मक पूर्णांक बराबर, एक तो x हो गया, दूसरा x प्लस 1 हो गया। ठीक, इनके वर्गों का योग, अब इनके वर्ग कर लीजिए और योग कर लीजिए। कर लिया, ठीक, कितना दिया? 365 कर दिया। अब सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 365। ये कितना हो गया? ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस का 2x, एक इधर भेज देंगे तो एक कम हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इधर जाके कितना हो गया? 364 हो गया। यहाँ से दो कॉमन किए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 364। अब दो इधर भेज के डिवाइड में चले जाएंगे, गुणा में है ये, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 364 बटे 2, 2 से कट कर देंगे इसे तो कितना हो जाएगा? 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 182।
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 182 इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो माइनस के हो जाएंगे क्योंकि प्लस के उस साइड में, ये हो गए। इसके फैक्टर करेंगे, आप इसी तरीके से फैक्टर कर लीजिए और बन जाएंगे इसके फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 एक्स माइनस 182 बराबर 0। कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स माइनस 13 एक्स माइनस 182 बराबर 0। अब यहाँ से ब्रैकेट बनाते हैं, इसमें से कॉमन करते हैं, x कॉमन हो गया प्लस 14 माइनस 13 कॉमन हो गया, x प्लस 14 बचेगा बराबर 0। एक ब्रैकेट x प्लस 14 की हो गई और दूसरी ब्रैकेट x माइनस 13 की हो गई। यहाँ से x की वैल्यू लेंगे तो x प्लस 14 बराबर 0 और x माइनस 13 बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू 14 आ गई, यहाँ से x की वैल्यू आ गई आपकी माइनस की 14 आ गई और यहाँ से प्लस की 13 आ गई। नेगेटिव वाली आपको लेना नहीं है क्योंकि मना किया हुआ है, पॉजिटिव नंबर मानने हैं आपको, ठीक है। तो 13 लेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे प्रथम धनात्मक क्रमागत संख्या कितनी मानी है आपने, x मानी है, कितना हो गया 13। दूसरी धनात्मक क्रमागत संख्या कितनी मानी है आपने, x प्लस 1, कितनी हो गई 13 प्लस 1 बराबर 14। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट वाले पार्ट को। तो करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 के थर्ड वाले पार्ट को। ठीक है, सबसे आसान तरीके से बताएंगे, गारंटी है आपका ये जो सॉल्यूशन है वो किसी से मैच भी नहीं होगा। ये क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। देखिए, कहते हैं दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। एक संख्या बड़ी है, एक संख्या छोटी है। आप मान लीजिए बड़ी संख्या को, माना बड़ी संख्या बराबर x मान लीजिए। तो ध्यान से देखिए क्या होगा, बड़ी संख्या x मान ली तो बड़ी संख्या का वर्ग, बड़ी संख्या का वर्ग, यही कह रहे हैं ना, दोनों के वर्गों का अंतर 180 है। तो हम पहले बड़ी संख्या मान लिए, छोटी संख्या अभी हमने नहीं मानी, लेकिन कोई जरूरत नहीं है मानने की, माइनस छोटी संख्या लिख लीजिए। छोटी संख्या बराबर 180 हो गया। अब क्या कहते हैं, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो देखिए, बनाइए, छोटी संख्या, छोटी संख्या का वर्ग कितना है, 8 गुणा बड़ी संख्या, 8 गुना है तो 8 गुणा बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या लिखेंगे यहाँ पे, बड़ी संख्या इतना हो गया। ठीक, अब क्या करिए, जहाँ पे बड़ी संख्या है वहाँ पे x पुट कर दीजिए। यहाँ छोटी संख्या का स्क्वायर हो गया, इसको समीकरण नंबर 1 बना लीजिए। छोटी संख्या का स्क्वायर बराबर 8 गुणा बड़ी संख्या x हो गई, कितना हो गया 8x हो गया। अब समीकरण 1 में वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 से बड़ी संख्या कितनी मानी है आपने x, उसका स्क्वायर माइनस छोटी संख्या का स्क्वायर आपने निकाल रखा है, ये रहा कितना 8x बराबर 180 हो गया। ठीक, ध्यान से देख लीजिए, छोटी संख्या का स्क्वायर बड़ी संख्या का 8 गुना, बड़ी संख्या कितनी है x, तो 8x हो गया और दोनों संख्याओं का वर्गों का अंतर 180 दिया है तो हमने लगा दिया बना के। अब हमें क्या करना है, इसके फैक्टर करने हैं। ठीक है, अब आप इसके क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, बस फैक्टर करिए आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए, इसके फैक्टर करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 18 दाई 180 और 8 भी बच जाएगा। ठीक है, माइनस 180 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 18 प्लस 10x और 18x प्लस 10x माइनस 180 बराबर 0। x कॉमन किया,
x माइनस 18 प्लस 10 कॉमन किया, x माइनस 18 बराबर 0। x माइनस 18 और x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो दो वैल्यू आ जाएंगी x की, x माइनस 18 इक्वल्स टू 0, x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, x की वैल्यू आ जाएंगी हमारे पास, एक आ गई आपके पास प्लस 18 और एक आ गई आपके पास माइनस की 10। माइनस की 10 मान्य है नहीं, ठीक, माइनस की 10 मान्य है नहीं, प्लस का नंबर मान्य है, तो प्लस वाले नंबर का ही यूज करेंगे हम यहाँ पे। तो देखिए ये x हमने क्या मानी थी, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या कितनी मानी थी आपने, x मानी थी, कितनी थी, 18। ठीक, अब आपको छोटी संख्या निकालनी है, जो संख्याएं याद करनी है। तो छोटी संख्या देखिए, छोटी संख्या ये रही आपकी, छोटी संख्या का वर्ग जो है किसके बराबर है, 8x के, यही आपको लिखना है, तभी तो छोटी संख्या निकलेगी। देखिए छोटी संख्या का वर्ग बराबर 8x है। तो देखिए छोटी संख्या बराबर 8 गुणा, तो स्क्वायर हटाएंगे, इधर से अंडर रूट चढ़ जाएगा, 8 गुणा 18 हो गया, कितना हो गया अंडर रूट 144 हो गया, और कितना आ गया प्लस माइनस 12 आ गया। ठीक है, तो आपके पास क्या हो गया, ध्यान से देखिए कौन कौन सी संख्या हो गई, दो पेयर हो गए, 18 हो तो प्लस का 12 होगा, और दूसरा क्या होगा 18 और माइनस का 12। ये दो आपके आंसर्स हो गए। ठीक है ना, कितना छोटा क्वेश्चन था, इजी था ना, हो गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को।